हेलो एवरीवन, अनिल ज्ञान दीक्षा में एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम डाइस रीजनिंग ट्रिक के बारे में बात करेंगे। डाइस, जैसे कि आप लोगों ने बचपन में लूडो खेला होगा। लूडो का जो डाइस, जिसको हिंदी में हम पासा कहते हैं, क्या कहते हैं, पासा। पासा जो है उसके लिए हमारे पास बहुत सारे ट्रिक्स हैं। वो ट्रिक्स क्या हैं? एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आमतौर पर आप लोगों ने देखा होगा कि पासे से संबंधित बहुत सारे रीजनिंग के सवाल आते हैं। तो पासे से संबंधित जो रीजनिंग की ट्रिक्स हैं उसके बारे में बात करते हैं कि पासा जो है, पासा दो प्रकार का होता है। टू टाइप्स हैं इसके। कौन कौन से होते हैं? एक तो इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ठीक है, एक स्टैंडर्ड डाइस होता है। और दूसरा जो होता है, इसमें हम लेंगे नॉन स्टैंडर्ड डाइस। नॉन स्टैंडर्ड डाइस जो होता है वो, उसको हम और भी कहते हैं, क्या नाम से पुकार सकते हैं? नॉन स्टैंडर्ड डाइस को हम जनरल डाइस भी कह सकते हैं। मतलब ये है कि एक स्टैंडर्ड डाइस होता है और एक नॉन स्टैंडर्ड, या फिर हम जनरल डाइस भी उसको कह सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास किसकी बात करते हैं? हम एक स्टैंडर्ड डाइस की बात करते हैं। स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस में देखिए, जब भी यहां पर जैसे कि 1 2 3 मैंने एक डाइस बनाया है, तो इस डाइस के अंदर हमारे पास 3 मुख जो है वो सामने की तरफ दिखाई देते हैं, बाकी 3 जो है वो पीछे की तरफ दिखाई देते हैं, और वो हमें ज्ञात करने होते हैं। तो स्टैंडर्ड डाइस में हमारे पास एक फार्मूला होता है कि जैसे कि यहाँ पर 1 2 3, हमेशा जब भी स्टैंडर्डाइज की बात करेंगे, हम उसकी पहचान के लिए हम क्या करेंगे कि जो उसके पीछे होगा उन दोनों का जोड़ मिलाकर 7 होना चाहिए। अब देखिए यहां पर पहले हम यहां पर लेते हैं 2। अब 2 के बैक साइड में क्या होगा? हम 2 के बैक साइड में 5 लगाते हैं और ये इसका जोड़ जो है 7 बन जाएगा। अगर 7 बनता है तो इसका मतलब वो उसके पीछे वही अंक होगा। ये स्टैंडर्डाइज का रूल है। एक है तो एक के अंदर हम 6 जोड़ेंगे तो इसके दूसरी तरफ जो है वो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और 3 जो है, 3 के ऑपोजिट साइड में क्या होगा? स्टैंडर्डाइज के अकॉर्डिंग 7 4 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टैंडर्डाइज का रूल ये कहलाता है। स्टैंडर्डाइज जब भी होगा, अगर मान लो कि स्टैंडर्डाइज में जैसे कि 1 और 2, इन दोनों को मिलाकर कभी भी अगर 1 के अंदर 2 मिलाते हैं, इट इज नॉट इक्वल टू 7, ये स्टैंडर्डाइज नहीं है। मतलब ये कभी भी 7 नहीं है तो इट मीन स्टैंडर्डाइज नहीं है। तो स्टैंडर्डाइज का एक ही रूल होता है। स्टैंडर्डाइज के रूल के अंदर हम क्या देखेंगे कि जिसका जोड़ जो है पीछे का जो आंकड़ा होगा वो मिलाकर 7 बनता है तो इट मीन वो स्टैंडर्डाइज है। और उसका आंसर हम तुरंत बता सकते हैं कि 1 के पीछे क्या होगा? 7 होगा, 6 होगा, 2 के पीछे 5 होगा और 3 के पीछे 4 होगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है तो उसके बाद में हम बात करते हैं। देखिए यहां पर हम इसी के अंदर थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। जैसे कि हमने बात की है कि स्टैंडर्डाइज की बात की है, तो स्टैंडर्डाइज में हमेशा मतलब जैसे कि मान लो यहां पर मैंने 5 लिख दिया है। 5 लिखने के बाद में तो ये स्टैंडर्डाइज नहीं हो सकता, क्योंकि 5 + 2 फ्रंट में ही, जो सामने ही जो हमें दिखाई दे रहा है पासा, उसके अंदर अगर 7 इसका योग बनता है तो इट मीन ये स्टैंडर्डाइज नहीं हो सकता। समझ गए? तो अब हम बात करते हैं, इसी तरह से आगे चलते हैं कि नॉन स्टैंडर्डाइज भी होते हैं। नॉन स्टैंडर्डाइज जो है वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं। यहां तक स्टैंडर्डाइज की बात तुम्हें बिल्कुल समझ आ गई होगी, उम्मीद करता हूं। तो अब नॉन स्टैंडर्डाइज की बात करते हैं कि नॉन स्टैंडर्डाइज में हम बात करेंगे तो उसके अंदर हम एक पासा और लेते हैं। जैसे कि हमारे पास 2 पासे हैं, ठीक है, हम यहां पर दूसरा पासा भी ड्रॉ कर लेते हैं। और इस पासे के अंदर हमने क्या करना है, ये देखिए हमने यहां पर संख्या लिख दी 3 2 5, ये एक पासा ये हो गया। और दूसरे पासे के अंदर 5 मैंने लिख दिया और यहां पर 4 और 6 लिख दिया। समझ गए? तो मैंने यहां पर क्या लिखा है, देखिए यहां पर क्या है, दोनों में सिमिलरिटी है कि 5 और 5
जब भी दो पासे दिए गए हो तुम्हें और उसके मुख पृष्ठ पर तुमने देखना है कि 5 और 5 दोनों में ही कॉमन चीज आ जाए। कॉमन चीज जैसे आ गई तो हम उसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये नॉन स्टैंडर्डाइज है। नॉन स्टैंडर्ड यानी कि जनरल जो पासा है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो 5 जो है हमने दोनों में देखा है कॉमन ले लिया, हमने दोनों में 5-5 कॉमन ले लिया। अब इसको हमने क्या करना है कि जब भी इसको काउंट करेंगे तो हमने क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। जैसे कि मैंने 5 लिया है तो 5 से यहां से क्लॉकवाइज मैंने घुमा दिया, क्योंकि घड़ी की सुई जिस तरह से चलती है उसी प्रकार से मैंने घुमाया। 5 के बाद में यहां पर मैं कितना लिखूंगा, 2। 2 के बाद में क्या आता है, 3 लिख दिया। चलो जी, अब दूसरे पासे में इसी प्रकार से देखिए, यहां पर हम 5 दूसरे डाइस के अंदर लेते हैं। 5 के बाद में उसी को क्लॉकवाइज हमने घुमाया है। अब 5 के बाद में क्या आया, 6 आया हमारे पास, और 6 के बाद में क्या है, 4 दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिए, हमने ये पता लगाना है कि किसके पीछे क्या है। अब देखो 3 के पीछे जो है कौन सा है, 4 है, और 2 के पीछे 6 है। तो हमारे पास 5 जो है, तो 5 जो कॉमन है तो उसके लिए हम देखिए यहाँ पर 3 के पीछे 4 है, 2 के पीछे 6 है, तो 5 के पीछे कौन सा बच गया अंक, 1 ही बच गया यहाँ पर। तो 5 के पीछे कौन सा आएगा, 1 आएगा। तो इस प्रकार से जब नॉन स्टैंडर्ड या जनरल पासे की बात करें तो जनरल पासे के अंदर हम इसी प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम इसी तरह से एक और प्रॉब्लम लेते हैं। इसी के अंदर अगर मान लो हमारे पास इन संख्याओं को मैं यहां से मिटाकर और संख्याएं यहां पर लिख देता हूं, तो उन संख्याओं को हल करके देखिए। आपने भी इसी प्रकार से प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 1, 6 और 3 लिखा है, और दूसरे पासे में मैं लिख देता हूं 2, 5 और 1, ये मैंने संख्याएं लिखी है। तो यहाँ पर ये नॉन स्टैंडर्ड पासा है, क्योंकि यहाँ पर दोनों पासों के अंदर एक कॉमन है। तो यहाँ पर हमने कॉमन जो है वो अलग से लिख लेना है। कॉमन लिखने के बाद में हमने क्या करना है, इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी घुमा सकते हो, हमने उसी तरीके से लिखना है। जैसे कि क्लॉकवाइज घुमाया तो मैंने इसमें क्लॉकवाइज घुमाने पर हमारे पास पहले पासे में क्या आता है, 3, और उसके बाद में 6 आता है। उसके बाद में दूसरे पासे में देखिए 1 के बाद में 5 है, 5 के बाद में हमारे पास 2 आता है। तो अब देखिए यहाँ पर 6 के बिल्कुल पैरेलल में कौन सा है, 2, यानी कि 6 के पीछे 2 होगा, और 3 के पीछे कौन सा होगा, 5 होगा। और इसी प्रकार से हमारे पास कॉमन कौन सा था, 1 था। 1 कॉमन था तो हमारे पास कौन सा अंक बच गया है, इनमें देखिए हमारे पास 4 अंक बच जाता है। तो यानी कि 1 के पीछे कौन सा अंक दिखाई देगा, 4 अंक ही दिखाई देगा। तो इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। एक और भी प्रॉब्लम, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और भी समस्याएं अलग अलग रूप में आ सकती हैं। जैसे कि हमारे पास एक और तरह का भी सवाल आ सकता है। उस सवाल के अंतर्गत देखिए कि मैं यहाँ पर क्या लिखने जा रहा हूं, कि उस सवाल में जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया और 5, ये एक पासे का प्रमुख पृष्ठ है, और दूसरे पासे का प्रमुख पृष्ठ होगा 5, 2 और 4, मैंने ये लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर 2 संख्याएं जो हैं, 2 संख्या जो है वो एक जैसी है, दोनों पासों में कॉमन है। कौन कौन सी है, यहाँ पर 2 कॉमन है और एक 5 कॉमन है। दोनों ही पासों के अंदर हमारे पास 2 संख्याएं कॉमन है। अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो आपसे पूछा जाए कि 3 के पीछे क्या आएगा, तो हमने क्या करना है, 3 के पीछे हमारे पास क्या आएगा, 4। 3 के पीछे 4 ही अंक आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर मान लो कि तुम्हें इसी प्रकार से एक और ट्रिक देखते हैं, उसी ट्रिक के अंदर देखेंगे कि क्या आता है। अगर आपको 3 पासे दिए हों, अगर 3 पासे दिए हों, जैसे मैं एक और पासा बना देता हूं यहां पर, तो अगर 3 पासे दिए हों तो उस स्थिति में आपने क्या करना है, इसको किस प्रकार से हल करना है। जैसे कि मैं यहां पर 6, 1, 4, एक पासा ये दिया है, और दूसरा 5, 3, 6,
मैंने ये लिख दिया। तीसरे में देखिए मैंने क्या लिखा है, 4, 1 और 2। इस प्रकार से मैंने 3 पासे लिए हैं। अब तीनों पासों के अंदर हमने पहले दोनों पासे जो हैं 1 और 2 नंबर जो है वो पासे का, इन दोनों पासों के अंदर देखें कॉमन कौन सा है, यहाँ पर 6 कॉमन है, तो मैंने यहाँ पर दोनों का 6 कॉमन ले लिया। उसी तरह से मैंने इसको सर्कुलेट किया, घुमाया क्लॉकवाइज। 6 के बाद में हमारे पास 4, 4 के बाद में हमारे पास 1, उसके बाद में हमारे पास दूसरे पासे के अंदर देखिए 3 और 3 के बाद में 5 आता है। ठीक है, अब देखिए 1 के पीछे क्या है, 5 है, और 4 के पीछे 3 है, और इसी तरह से इसमें 6 कॉमन है। जो संख्या बच गई यानी कि यहां पर 2 नहीं है, तो 2 जो है वो 6 के पीछे होगा। अब आप लोग ये कहोगे कि आपने मतलब ये पासा जो है यहां पर इसके साथ क्यों नहीं लिया। इसके साथ अगर लेते तो यहां पर 4 और 1 दोनों कॉमन है, 2 कॉमन है, तो हम 2 कॉमन अगर लेते तो हमारे पास 6 के पीछे 4 होता, 6 के पीछे 4 होता, क्योंकि 4 तो ऑलरेडी इसमें है, 4 ऑलरेडी इसमें है, तो ये हमारा सवाल गलत हो जाता। इसलिए जब भी हम लेते हैं तो पहले 2 पासे ही लेकर उसमें तीसरे का उत्तर बता देते हैं। समझ गए। तो इस प्रकार से हम पासों के इस खेल के अंदर विभिन्न प्रकार के मतलब रीजनिंग ट्रिक सीख सकते हैं। समझ में आया बच्चों। उम्मीद करता हूं सभी को ये डाइस की सभी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई होंगी, और इससे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।